मायावती जी को कहा जाता कि बहुजन आंदोलन का गला काटा, तो ये नहीं कि उन्होंने छुरी लेकर के सबका काटा, तलवार लेके सबको काटा। ये चीजें होती हैं। कल से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कोई काम तो है नहीं। वो मेरा टेलीफोन नंबर डिस्प्ले किया सोशल मीडिया में और बहुत सारे लोगों को थ्रेट आ रहे हैं। मैंने पुलिस को भी शिकायत कर दिया है। वहां तो तेजी नहीं दिखाती तो पूरा आंदोलन बेच दिया। करोड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान इसमें लगा हुआ, तभी तो टिकट बेचा है, तभी तो ईडी सीबीआई के डर के साए में रहती हैं। ये यहाँ पर नारायणा में 25 गज के झोपड़ी में रहने वाली, जहां देखो वहीं प्रॉपर्टी है। एक कल लगभग पूरे देश के सभी चैनलों में, अखबारों में एक प्रमुख खबर रही कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन हुए, धरना हुए, प्रदर्शन हुए, हमको धमकी दी गई और सैकड़ों फोन आए, अभी भी आ भी रहे हैं। और हमने कुछ कहा ही नहीं। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जस्टिस सभाजीत यादव थे। उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप, वो आप देखेंगे इसमें सारा तथ्य निकल के आएगा, कि एक उदाहरण उन्होंने दिया था, बल्कि उस पर मैंने असहमति भी व्यक्त करी थी। वो भी एक उदाहरण दिए तो कहा कि मैं एक अर्जुन की तलाश में था कई सालों से, तो उदित राज को एक अर्जुन के रूप में मैंने चुना। मैं जेस्चर भाव या प्रतीकात्मकता की वजह से हमने कहा कि मैं आपका कृष्ण बन जाता हूं। फिर उन्होंने कहा कि एक उदाहरण है। तो एक बात भी आई कि जिस तरह से अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे सगे संबंधी भले ही क्यों न सामने आए, न्याय के मार्ग पर चलते रहना, उनको हटाना पड़े तो हटाना पड़ता है। तो हमने एक बात कही कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने बहुजन आंदोलन का गला घोटा, अब मायावती जी का गला घोटना जाना चाहिए। तो मैंने वहां स्पष्टीकरण भी किया कि अब तलवार और भाले का समय नहीं है, यह भी हमने कह दिया उसी में। अब जैसे कहा जाता है कि जुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, तो एक मुहावरा है। अब एक ही सेंटेंस में बोला, वो तो जाहिर सी बात है। अगर मायावती जी को कहा जाता कि बहुजन आंदोलन का गला काटा, तो ये नहीं कि उन्होंने छुरी लेकर के सबका काटा, तलवार लेके सबको काटा। ये चीजें होती हैं, सभी कहते हैं। उसको हम यहां दिखाना चाहते हैं जो तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी को क्या इंटरेस्ट है। अमित मालविया जी ने सबसे पहले ट्वीट किया, फिर शाहनवाज जो स्पोक पर्सन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर साजिया इल्मी जी आई उसके बाद में, और अपर्णा यादव जो उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन को वाइस चेयरपर्सन है, वो कूद पड़ी इस पर। और इसके अलावा जनता दल यू भी कूद पड़ा और एनडीए का सहयोगी अपना दल के आशीष पटेल कूद पड़े। अरे भाई, ये मेरे और मायावती जी का सामाजिक स्तर का एक मतभेद है, उसमें बीजेपी एनडीए एलआई क्यों कूद पड़े। अरे कम से कम पढ़ तो लेना चाहिए कि क्या मैंने कहा। मैंने कोई फिजिकली किसी का गला काटने के लिए कहा जाता है। जब कोई कहता है कि ये जनतंत्र का हत्यारा है, तो क्या वो फिजिकली हत्यारा होता है। ये मैं छोटा सा उपाट है, इत्तेफाक से रह गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग देख लो, जिसकी वजह से सारा बवाल है। कल से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कोई काम तो है नहीं। वो मेरा टेलीफोन नंबर डिस्प्ले किया सोशल मीडिया में और बहुत सारे लोगों को थ्रेट आ रहे हैं। मैंने पुलिस को भी शिकायत कर दिया है, एसएचओ नॉर्थ एवेन्यू और डीसीपी को, पुलिस कमिश्नर को, कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए।
भाई यह ऐसी तेजी बाबा साहब का, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान जब अमित शाह ने किया तो क्यों नहीं दिखाई? 18 तारीख को संसद में बाबा साहब का अपमान होता है और बहुजन समाज पार्टी 24 को जाके प्रदर्शन थोड़ा बहुत करती है, तो तेजी तो वहां दिखाना चाहिए था। और इसमें मैंने यह भी कह दिया कि कांग्रेस का इसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि 16 तारीख दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की तरफ से सहकारिता भवन में प्रथम प्रादेशिक सम्मेलन था, जिसमें शाहिद अली जी को भी जाना था, नहीं जा पाए, साथ ही सांसी जी मेरे साथ गए थे। उसके उपरांत फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अच्छा, उसमें बहुजन समाज पार्टी के जो मूल जो प्रमुख लोग थे, राज बहादुर, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था, डॉक्टर मसूद जो एक्स मंत्री थे, और सैकड़ों बहुजन समाज पार्टी के लोग ही थे। अब सवाल इस बात का है कि जहां तो तेजी दिखाना चाहिए वहां तो तेजी नहीं दिखाती, तो पूरा आंदोलन बेच दिया। करोड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान इसमें लगा हुआ, तभी तो टिकट बेचा है, तभी तो ईडी सीबीआई के डर के साए में रहती हैं। ये यहाँ पर नारायणा में 25 गज के झोपड़ी में रहने वाली, जहां देखो वहीं प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? बहुजन समाज ने दिया। बहुजन समाज न जुड़ा होता, वोट न देता, तो खरीदने की ताकत इनको कहां से आती? खरीदने बेचने की ताकत कहां से आती? उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया, मिलना दूर कर दिया, और कोई लाभ नहीं दिया, अपमानित किया। और जब पार्टी बन के तैयार हो गई तो धन्ना सेठों को टिकट दिया गया, पैसा दिया गया। ये इसमें हम सब लोगों का योगदान है। तो बहुजन समाज पार्टी का पूरा बहुजन समाज आंदोलन देखा जाए तो उसके दो भाग हैं। एक भाग यह है कि सामाजिक आंदोलन जो काशीराम जी ने बनाया, दूसरा भाग जिसका नेतृत्व मायावती जी कर रहे हैं, राजनीतिक भाग, उसका बीजेपीकरण हो गया। तो बीजेपीकरण हो गया है तो आप क्या कर रहे हैं? दलित समाज को मैंने कहा, और जो सामाजिक न्याय, कि भैया इनका साथ छोड़ो, इनको खत्म करो, इनका नेतृत्व खत्म करो। कहने का मतलब इनका नेतृत्व खत्म करो। तो यही सारा बात है। मैं 2-4 मिनट के लिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, इसको देख लें, फिर कुछ सवाल जवाब जो आएंगे हम हम उस पर चर्चा करेंगे। चलाइए वीरेंद्र। साहू अम्बेडकर, ललई राम यादव, रामस्वरूप वर्मा, इन सब के आंदोलन को सामाजिक ताना बाना में कैसे पिरोया जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक हिस्सा है उसका बीजेपीकरण हो चुका है। अब सामाजिक हिस्सा जो बचा हुआ है औरों का भी, उनको इकट्ठा करके फिर से एक सामाजिक या बहुजन आंदोलन खड़ा किया है। और इसके प्रेरणा के स्रोत हैं माननीय जस्टिस सभाजीत यादव जी। इनका बहुत समय से कहना था कि उत्तर प्रदेश में आप आए। 12 साल हो गया उत्तर प्रदेश से मैंने सक्रियता अपनी खत्म कर डाली। मैं वहीं का सांसद हुआ। सामाजिक आंदोलन मैं दिल्ली से करता था, पूरे देश स्तर पर कार्रवाई वहीं करता था। अब एक बात यह है कि इस धरोहर को कोई न कोई बचाने के लिए आए, और तमाम छोटे और लाखों करोड़ों बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता अब निराश, हताश, या तो साथ बैठ गए या तो छोटे मोटे संगठन खड़ा कर चुके हैं। उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया सुश्री मायावती ने, फिर भी वो लगे रहे। राजनीतिक पार्टी जिस तरह से सुश्री मायावती जी ने नेतृत्व किया, ऐसा राजनीतिक दल 1 साल 5 साल भी नहीं टिक सकता। लेकिन उसके पृष्ठभूमि में लड़ने वाले कौन थे? जो फूले साहू अम्बेडकर सामाजिक न्याय की योद्धा,
अपमान सह के लड़ते रहे, उनके साथ में क्रूरता का भाव व्यवहार होता तो भी वो लड़ते रहे, उनको लात मारता जाता रहा तो भी लड़ते रहे। योद्धा लड़ते रहे अपने स्तर पर, उनसे न मिलना, उनसे भी पैसा लेना टिकट के लिए, उनसे दूरी बना के रखना, उनसे रूखापन, उनकी पिटाई करे, उनकी पिटाई हो तो भी पार्टी न खड़ा हो, फिर भी वो कार्यकर्ता जो योद्धा की तरह खड़ा था इतनी दोनों तरफ, अब वो इंतजार कर रहा है विजय बहादुर यादव जी के नेतृत्व का, नारायण सिंह पटेल जी का नेतृत्व का और बहुत सारे लोगों का नेतृत्व का। और इसका प्रथम कल सम्मेलन लखनऊ के सहकारिता भवन में हुआ। तो कल मैं उन बातों को मैं नहीं बोला, कल वो अवसर नहीं था, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का संघीकरण और बीजेपीकरण हुआ है उससे मुक्ति दिलाया जाना चाहिए। जो सामाजिक आंदोलन उसके साथ में कहीं नहीं सदैव या तो कुछ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, या तो निकल गया। हमने तय किया है कि कल 6 उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रों में संभागीय सम्मेलन फास्ट कर सकते हैं? बांदा, झांसी, श्रावस्ती को सड़कों पर उतारा जाएगा। कभी जो एक सामाजिक आंदोलन के तहत काशीराम जी करते थे, आज उसकी जरूरत है। न्याय को खत्म करना पड़ेगा। बता रहे हैं बस 2 मिनट। जो बीजेपी का सामाजिक मुद्दे का संघीकरण न हो, सभी लोग बड़े लोग थे। तो हमने डॉक्टर उदित राज जी से रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि आईएएस की सेवा के लिए नौजवान 10 साल तक नाक रगड़ता है और उसको प्राप्त करने के और सबसे बड़ी लुक्रेटिव सर्विस आपने इनकम टैक्स का कमिश्नर का पद छोड़ करके अगर इसी आरक्षण के मुद्दे को आपने छोड़ा उसको लड़ाई लड़ने के लिए, तो उत्तर प्रदेश को आप क्यों छोड़ रहे हैं भाई? ऑल इंडिया बेसिस पे आप दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, यही आप इलाहाबाद के पैदा हुए, यही पढ़े लिखे, और उत्तर प्रदेश का, हमने कहा न केवल उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का इंटेलेक्चुअल आपको जानता है, पहचानता है। आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे, तो इस लड़ाई में आइए, नहीं तो यह लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। मैं जो सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो है उत्तर प्रदेश का, उसको बहुत गंभीरता से, मैं खुद बड़ा सोशल जस्टिस के लिए माननीय चंद्रजीत यादव के नेतृत्व में 10 साल आरक्षण के लिए आंदोलन में मैं कार्यरत वकालत के लिए, कोई और बचा नहीं। हमने कहा कि मैं सबको जानता हूँ उत्तर प्रदेश में जितने नेता हैं, किसी में यह दमखम नहीं इस लड़ाई को लड़ने का। किसी न किसी कमजोरी से सब बीजेपी के प्रयत्न में, केवल आप ही हमको यह दिखते हैं इस महाभारत को फतह करने के लिए आप ही अर्जुन बन सकते हैं। ये कहे नहीं क्या अर्जुन बस कीजिए, जैसे अर्जुन महाभारत में नहीं करते कि हम अपने दादा को कैसे मारेंगे, अपने लाला को कैसे मारेंगे, अपने फूफा को कैसे मारेंगे, तो वही इनको भी भ्रम था। मैं लगातार 2 साल से इनके भ्रम को खत्म करने का काम किया। मैं स्वीकार करता हूँ। कल मैं खुश हुआ कि इन्होंने उस दायित्व को स्वीकार किया और पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करने के लिए पूरी ताकत, तन मन धन से अपने साथियों के साथ, लोगों के जो इनके वॉलंटियर हैं और तमाम करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में हैं जो देख रहे हैं कि कोई आदमी आवे, तो वह एक ही आदमी हो सकता है, वह है डॉक्टर उदित। तो मैं यही कह के कल भी अपनी बात समाप्त किया था, आज ही अपनी बात समाप्त। कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे? कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो,
और मार दो अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हो मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया। उसी तरह के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का गठन किया गया था, हालांकि नीतीश जी को उसका संयोजक का बढ़ा दीजिए। गलती खुद हाँ बस बंद कर दो। अच्छा अच्छा ये लिटरल जो है वर्ड पकड़ लिया है बताओ। आपकी बात जो है, लेकिन ये यहाँ पर तो क्योंकि इश्यूज पर तो पॉलिटिक्स होती नहीं है, इसी तरह का चलता है मामला, तो आपने क्यों नहीं उसको थोड़ा सा क्वेश्चन किया कि बोलते हुए जो बोला है आगे कि महाभारत अब कोई मारकाट नहीं होता है, बोला भी है। उसी में भाव है। चलो सवाल करें हो गया। एक मिनट वो जो कि आपको महाभारत ये एक एक्सप्लेनेशन देगा 2 मिनट का। संगठनों का काम राजनीति करने का काम है, हमारा काम है कि सामाजिक जो विचारधारा सामाजिक न्याय वाले खत्म करके आपस में एक प्लेटफॉर्म पर जब हम आ जाएंगे तो ये सारे के सारे ये इनके अंदर दमी नहीं रह पाएगा। हम अपने अंदर के भी जातिवाद को खोजते हैं और बाहर के जातिवाद। भाई सवर्ण अत्याचार करे तो बुराई है, हम आपस में जातिवाद करें तो क्या अच्छाई है। चाहे हम मानते हो चाहे न मानते हो, समाज में उसके बारे में एक कहने का मतलब एक नोन कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? नहीं, वो कॉन्सेप्ट तो है। क्या ये स्वीकार करते हैं कि वो था? ये जो आज अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन हूँ, तो क्या स्वीकृत है उनकी कि मैं अर्जुन हूँ? तो मैं क्या वो भी इन्होंने तो कहा नहीं कि मैं अर्जुन हूँ, भी बोला इन्होंने। 3 बात उन्होंने अपनाया है। इन्होंने ये मैंने कहा कि मुझे एक अदद अर्जुन की जरूरत है इस महाभारत को पता करने की जो समस्याएं हैं दलितों में, पिछड़ों में, ओबीसी में, माइनॉरिटी जो समस्या फेस कर रही है, ये बड़ा महाभारत है। चलिए आप लड़िए महाभारत, यानी आप उस युग को फिर वापस लाना चाहते हैं, लड़िए और आगे बढ़िए। साहब ये बता दीजिए जो महाभारत का जिक्र हो रहा है, बना दिया गया है, तो आपके लिए जो गौरव की सामने कौन गौरव में आरएसएस है, कौरव में सुश्री मायावती है, बहुत सारे कौरव में एक बात। दूसरी बात है कि वो उदाहरण दिया जाता है, वो समझने के लिए दिया जाता है। न आज उस समय का समाज है, न यहाँ पर उस तरह से तलवार धारे की लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले तलवार धनुष से लड़ाई लड़ी जाती है, अब कोई वायलेंस हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। इसलिए उदाहरण को उदाहरण ही मानिए। और एक बात, मैं अपने आप ये उपाधि नहीं लिया हूँ। एक अगर बुरा न माने, एक 10 साल तक जो जज रहे वो न्यायमूर्ति है, अगर उन्होंने ये बात कहा कि आप ऐसा हो करके उस रूप में लड़ो, तो उन्होंने उपाधि दी है। एक कहने का तरीका है। ठीक है सर, ठीक है। अभी बताइए इसमें क्या गलती है? सर आपने उपाधि ले ली या नहीं लिया? अरे क्यों उपाधि, मैंने तो खंडन वहीं कर दिया है, उसमें क्या है वो तो देख। अब इतने देखने के बाद में सवाल रह जाता, खंडन 2 बार किया, 3 बार उसी में किया कि उदाहरण है। और जज साहब कह रहे कि मैंने कहा, इन्होंने थोड़ी कहा अपने आप को। एक जेस्चर होता है, एक प्रतीकात्मकता होती है। आप तो अम्बेडकरवादी है सर, तो ये महाभारत की अर्जुन की चर्चा कैसे हो रही है? अरे भैया उन्होंने किया कि मैं कर रहा हूँ? जस्टिस सभाजीत यादव ने कहा एक उदाहरण दिया जाता, वो तो सभी चर्चा करते रहते हैं, महाभारत का हो या तो रामायण का है या कोई युद्ध लड़ा जा रहा है, एक उदाहरण स्वरूप दिया जाता है। ये तो हर जगह रहता, कौन सी मीटिंग में नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि उस समय पाप था, उस समय कर्ण ने किया, अर्जुन ने किया, धर्मराज ने किया, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं तो भी मैं अस्वीकार कर रहा हूँ। तो भी हमने कहा भैया इस समय यहाँ कोई मार काट का वो बाला महाभारत नहीं है ये सब।
तो भी हमने कहा। उसके बावजूद में ये बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता और मायावती जी और ये आकाश आनंद जी, ये क्या सोच इनकी खत्म हो गई कि सोच इनमें है ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। अरे जिन लोगों के साथ आप ये पीसी कर रहे हैं, आपको लगता है मिशन चला पाएंगे? जिस मिशन की आप बात कर रहे हैं, नहीं, बात यह है मिशन कि के लिए मायावती नहीं, को गला दबाने की बात कर रहे हैं। गला दबाने की बात कहाँ कहा है भाई? यहाँ कोई गला दबाने के बाद एक उदाहरण दिया जाता है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो मर जाता है क्या? कोई मर जाता है क्या कभी? ये मुहावरे हैं, मुहावरे हैं। और सामाजिक आंदोलन का गला घोटा गया है। 18 दिसंबर को अमित शाह जी ने अपमान किया बाबा साहब का, 24 को जाके धरना प्रदर्शन किया नाम मात्र का, पूरा विपक्ष दूसरे दिन किया, तीसरे दिन। वो तेजी तो बाबा साहब के सम्मान बचाने में नहीं है। आप बिना बात का, जिसका कोई मतलब नहीं है, मैंने सुश्री कहा, बल्कि सम्मान के सहित, और उसको बात का बतंगड़ खड़ा कर देना। अरे मुझसे क्यों लड़ने? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लड़ना जिससे चाहिए कि आरक्षण जो खत्म कर रहे हैं वो, संविधान खत्म जो कर रहे हैं वो, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ये ऊर्जा वहां खत्म, उनको वहां लगाना चाहिए। उदित राज जी, एक सवाल है, जब आप बीजेपी में थे तब आप कौन सा मिशन चला रहे थे? जब आपको टिकट नहीं दिया, आपने पार्टी छोड़ी, तो आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, आपने अपना मिशन कौन सा चला रहे हैं? देखिए ऐसा, बहुजन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, गला दबाया, तो सबसे पहले तो आपने दबाया, जब तो आपने पद छोड़ा और बीजेपी में गए। देखिए ऐसा है, संसद में जाया जाता है भागने के लिए नहीं, चुप होने के लिए नहीं। मेरे 600 के भाषण लगभग 600 लोकसभा के वेबसाइट में अपलोडेड है। आधे से ज्यादा मैंने सत्ता से सवाल किया है, आरक्षण पर सवाल किया है, न्यायपालिका पर सवाल किया कि बीजेपी न्यायपालिका में जजेस को, उस मोदी जी ने देखा उस समय। तो संसद में जाया जाता है समाज को ठगने के लिए नहीं कि आप नोट लो, वोट लो, जाके वहां चुप रहो या न बोलो। तो फिर आप जब मंदिरों में जा रहे थे, गदा उठा रहे थे हनुमान के या किसी के, तब आपका मूवमेंट कहाँ गया था? तो देखिए, राजनीति में सबको करना पड़ता, किसको नहीं? क्या केवल दलितों के वोट से चुनाव जीत जाएगा? तो क्या? अरे भाई बात सुन लीजिए आप, कौन नहीं करता कि मंदिर मस्जिद में कौन नहीं जाता? वो एक मिनट, वोट का जब कैंपेन में वोट लिया जाता, केवल 15% लोगों के वोट से चुनाव जीता जाता है क्या? और मायावती जी 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाए, और 2022 में समाजवादी पार्टी को हराने का उन्होंने आह्वान दिया, भले बीजेपी जीत जाए। वो क्या है भाई? तो आपने बहुजन मूवमेंट के लिए क्या 4 काम किए? नहीं, बहुजन मूवमेंट के लिए 97 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी जब हुए थे, परिसंघ मैंने बनाया था, 3 संवैधानिक संशोधन कराया, आरक्षण बचाए नंबर 1 नंबर। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले सुन लो, मैं लिखित में दे दूंगा, जानते नहीं हो, लिखित में दूंगा, सुन लेना। एक शब्द हमारे गलत नहीं हो सकते। जो बहुजन के लिए हमने किया वो क्या करेंगे? मैं गिनाने को तैयार हूं, वो लिख के अपना दे दे क्या काम किया, मैं लिख के अपना देता हूं, बोलने तो दो। दूसरा बात है, जब अन्ना इज इंडिया, इंडिया जो अन्ना पूरा देश हो रहा था, मैंने अन्ना का विरोध किया, और विरोध करके कनॉट प्लेस जाम किया और बहुजन लोकपाल बनाया। मैंने बहुजन लोकपाल बिल संसद समिति के सामने पेश किया, लोकपाल में आरक्षण कराया। 2 काम। मैं शुद्ध अम्बेडकरवादी हूं। 4 नवंबर 2001 के दिन हमने अपना नाम रामराज से उदित राज रखा, और लाखों लोग मेरे साथ में बौद्ध धर्म दीक्षा की। ये बताओ कि आज क्या इन्होंने कोई आज तक बौद्ध धर्म अपना? 3 काम। चौथा काम, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा हमने छेड़ा, 2002 में पहली रैली की। 5वां, नागराज के केस सुप्रीम कोर्ट में 2006 में लड़ा, जिसमें पदोन्नति और प्रमोशन सीनियरिटी बचाए।
वही 4 जनवरी 2011 को वही मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा अदम पैरवी में, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, हार गई, जिससे लाखों लोगों का डिमोशन हुआ और सिकरा किसके ऊपर फूटा? बेचारे अखिलेश के तो ऊपर। फिर आपने बहुत अखिलेश, अरे तुम लोग 5 काम बता दिया ना, 5 काम बता दिया, एक काम मायावती का बता दो ना भाई। मायावती वाले हो तो एक काम बता दो ना भाई। बता दे रहा हूँ, यूपी में जितने भी कॉलेज बने, 200 से ज्यादा स्कूल बने, इस स्कूलों के जिलाओं के नाम रखे गए, बहुत सारा। तो मैंने ज्यादा काम किया बगैर सत्ता के। नेशनल लीडर आप हैं या फिर कौन है? नेशनल लीडर मैं हूँ। किस आधार पर? आपने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आप मंदिरों में जाते हैं, गदा उठाते हैं, तो आप बौद्ध धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। 2004 में ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, किसने किया था? मायावती ने किया था। अरे मायावती ने किया था। अरे ये इसको हाथी नहीं गणेश है, ये हाथी नहीं गणेश है। बयान को दूसरे तरीके से ला रही है, क्या कहेंगे? क्या बताइए, सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर दल बदलू कहा, आपको उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो उससे ज्यादा दल बदलू कौन है? कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और बीजेपी के साथ में भी चुनाव लड़ा, सरकार बनाई। उनसे ज्यादा कौन अवसरवादी हो सकता है? ये नहीं है क्या? जिसको मनुवादी कहते हैं उसके साथ में आप सरकार बनाते हैं। ये मेरा अगर सर इस बयान के लेकर कांग्रेस आपको पार्टी से निकाल देती तो आगे क्या करोगे सर? ये सवाल अपने आप में न कांग्रेस की तरफ से मैंने किया था, न कांग्रेस का कोई मतलब है इसमें। डोमा का हमने कॉन्फ्रेंस किया था, डोमा के तरफ से मैं अपने लोगों को जवाब दे है, न कांग्रेस इसमें कोई मुझसे जवाब पूछ सकती है और न उनको करना चाहिए। हमने पहले कह दिया है, कांग्रेस की तरफ से मैंने नहीं बोला है। ये उदित राज जी, दलितों का जो आजकल प्रोसिक्यूशन हो रहा है, पिछले 10 साल में बढ़ गया है, चंद पौधे तो दे दिए जाते हैं, और इस हालात में जो है आप लोग जो दलित लीडरशिप है वो आपस में लड़ रही है और एक तरफ से आग भी लगाई जा रही है। तो क्या इस तरह का जो सिनेरियो है, क्या दलितों के लिए बहुत अच्छा है? देखिए ऐसा है, आज जब ही नाक का ही प्रॉब्लम है सबसे सवाल तो जवाब तो ले लो भाई। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ इसीलिए बनाया, वक्फ को बचाने के लिए 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली किया। और जो यहाँ पर आज दलितों से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, दलितों का हाईलाइट हो जाता। मुसलमान अपनी बात, अपनी समस्या को करता तो उसका बदलाव या उसको हिंदू मुसलमान कर दिया जाता, बोल तक नहीं पा रहा है। तो सवाल केवल दलित का ही नहीं रह गया। आकाश आनंद ने कहा कि इस धमकी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई धमकी दी ही नहीं मैंने। मूर्ख हैं जो लोग सोच रहे हैं, ये धमकी है ही नहीं, ये तो राजनीतिक सामाजिक भाषा है। मूर्खों को कोई समझाने वाला। क्या आपने बयान में सहमत है? बिल्कुल सहमत हूं। कौन सा उसमें गलती है भाई? गला दबाने वाली कौन सा गला कोई फिजिकली गला दबा जाता है क्या? चुल्लू भर कह दूं कि एक गजेंद्र जी आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओगे तो मर जाओगे क्या? ये सब मुहावरे होते हैं। और मैं उसी एक वाक्य में ही कहा है, अलग वाक्य नहीं कहा है। वही ना, आप बड़े नेता है, समाज ऐसी उम्मीद नहीं करता था आपसे, जैसा आपने बोला उसका भी। समाज जो उम्मीद करता है, मायावती जिसको चाहे उसको चोर कहें, जिसको चाहे वो करे, ये गद्दार है उसको वो करता है क्या? महलों में रहे खुद। तो सर आपकी लड़ाई मायावती से है या फिर दूसरे लोगों से? मनुवादियों से। देखिए ऐसा है, 5 पूरा साल बीजेपी से लड़ता हूं और मेरे सोशल मीडिया में मेरे हैंडल में चले जाए, बीजेपी के अलावा यहाँ भी बीजेपी को लपेटा है कि आरएसएस जो है वो तो नहीं प्रतिक्रिया कर रहे हैं भाई। एक बार इनको कर दिया। सर जैसा सर ने पूछा भी सवाल, हो तो आपस में जैसे टांग खींचने वाली बात होगी ना, आपस में लड़ते रहोगे तो फिर कैसे यहाँ आपस की लड़ाई नहीं है, ये आपस की नहीं रहा, यहाँ सामाजिक आंदोलन को बचाने की बात है। ये लड़ाई का हम उसको बचा रहे हैं, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, लाठी डंडा की लड़ाई थोड़ी है जो उन्होंने किया।
ये तो वैचारिक लड़ाई है। आपने एक ट्वीट किया था जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, और इसी ट्वीट आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था मेरे कुछ सेकंड वाले पार्ट को तोड़ मरोड़ के चलाया गया उसको, लेकिन आपने उस पार्ट को सीधे सीधे पहले डाला और उसमें लिखा है कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो, जरूरत पड़े तो अपने संग संबंधियों को भी मार दो। बसपा की चीफ सुप्रीमो मायावती जी ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोंटाया, अब उनका गला घोंटने का वक्त आ गया है। तो फिर ये आपने तो क्या गलत है? क्या गलत है? आपने तो बोला मेरा ट्वीट को अलग। नहीं, क्या गलत है? क्या गलत है? गला घोटने का मतलब इनका साथ छोड़ो, इन्होंने धोखा दिया है। तो इसमें तो साथ छोड़ने की बात ही नहीं, गला घोंटने की है। गला घोटने का मतलब है कि आप किसी भी नेशनल लीडर अरे भाई, को बोल सकते हैं। अगर उन्होंने गला, मैंने उनको ये कहा कि बहुजन आंदोलन का गला घोटा, तो क्या उन्होंने किसी को छुरी से गर्दन काटा है? क्या उन्होंने क्या मायावती ने किसी का गर्दन काटा है क्या? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। लीगल सेंस में मत लो भाई, लीगल सेंस में